Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 11 main book Hornbill, chapter number 8, The Silk Road. In the last lecture, I have completed up to page number 78, Sentimental Outburst. Now let's go ahead. It was dark by the time we finally left again and after 10:30 p.m. It was dark by the time, अभी यानी बहुत ही अंधेरा हो गया था. We finally left again, हम वहाँ से आगे बढ़े and after 10:30 p.m. यानी 10:30 बजे के बाद we drew up outside a guest house, यानी 10:30 बजे हमने क्या किया, drew up outside the guest house, एक गेस्ट हाउस के बाहर आ गए. इन डार्चन, डार्चन यानी जगह के, जैसे आगे होर था इसी तरह से ये डार्चन भी एक बीच में छोटा सा टाउन है. फॉर वॉट टर्नेड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट. ये जो डार्चन थी यहाँ पर भी जैसे एक दूसरी भी ट्रबल सम नाइट थी. एक नाइट उन्होंने बिताई थी, दैट इज़ वेरी ट्रबल सम. ये जो दूसरी एक नाइट थी डार्चन में वो भी एक ट्रबल सम थी. किकिंग अराउंड इन द open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea. तो डार्चन में उन्होंने गेस्ट हाउस में नाइट निकाली. वो नाइट रियल में ट्रबलसम थी. किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर, वो वहाँ से जैसे बाहर ओपन एयर में आए. रबिश डंप, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था. दैट पास्ड फॉर द टाउन, तो वो वहाँ से टाउन से पास हुए. ऑफ होर, यानी होर जो जगह थी पहले है. होर भी कैसा था, बहुत ही जो ये टाउन था दैट इज़ ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल फॉर द राइटर. ये होर के बाद ये दूसरा एक टाउन था डार्चन. ये जो डार्चन टाउन था वो भी नॉट प्रॉपरली. हेड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ठंड थी. दो इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी. तो उसको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड महसूस हो रहा था. उसने सोचा कि भी मैं हर्बल टी, कि जिसकी वजह से वो हर्बल टी पिएगा तो शायद उसको थोड़ा कोल्ड में थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा, ऐसा उसने सोचा. वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन. उसकी जो एक नोस्ट्रिल थी यानी जो एक नोज था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया इसकी वजह से. एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, अगर वो सोने के लिए भी जाता है यानी राइटर सोने के लिए ट्राई करते हैं. आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ अ सफिशिएंट ऑक्सीजन. तो एक जो नॉस्ट्रल थी टोटली ब्लॉक हो गई थी, कि जिसकी वजह से ही वॉज अनएबल टू टेक द ब्रीथ, यानी वो ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे थे. जो सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए वो एक नॉस्ट्रल बंद होने के कारण वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे. माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स. जब राइटर ने अपनी वॉच को देखा तो उन्होंने वॉच किया, उसमें ऑब्ज़र्व किया कि वो अभी 4760 मीटर अप है, यानी जो सी लेवल है उससे ये जो राइटर थे वो 4760 मीटर अप थे. इट वॉजंट मच हायर देन राव, तो ये राव से हायर नहीं था, यानी जो राव गए थे तो वो 5500 मीटर के आसपास था. ये उससे इतना हाई नहीं था, यानी उससे कम था. लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर इतनी कोल्ड थी कि जिसकी वजह से ये जो राइटर थे उनको उनकी एक नोस्ट्रिल जो ठंड की वजह से जैसे स्टॉप हो गई थी, और इसकी वजह से उनको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा था.
वो लग रहा था कि भाई यहाँ पर ये ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। एंड देयर आई वुड बी गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। तो उसने बार बार, जैसे ऑक्सीजन नोज से नहीं प्रॉपर ले पा रहा था, तो बार बार उसको अपना मुंह खोलना पड़ता था ऑक्सीजन लेने के लिए, यानी ब्रीथिंग लेने के लिए। ओके, जनरली ऐसा होता है कि अगर आप नोज से प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हो तो आपको अपना मुंह क्या करता है, खोलना पड़ता है, क्योंकि वी कैन टेक द ब्रीथ बाय नोज एंड बाय माउथ। ओके, आई वुड ग्रोन accustomed टू दिस नॉक्चरल डिस्टर्बेंस बाय नाउ। यानी ये जो उसको प्रॉब्लम था, नोस्ट्रल का जो डिस्टर्बेंसी थी, तो जैसे वो उससे यूज टू हो गया। इन शॉर्ट पूरी नाइट वो सो भी नहीं पाया, वो नोज से ब्रीथिंग नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसको बार बार मुंह ओपन करना पड़ता था और इस तरह से वो क्या करता था, ब्रीथिंग लेता था। लेकिन इस तरह से वो जैसे यूज टू हो गए बाय नाउ, बट दे स्टिल स्कैर्ड मी। लेकिन फिर भी उसको बहुत ही ज़्यादा, इन शॉर्ट ब्रीथिंग के अलावा भी, जैसे एक नोस्ट्रिल में जैसे ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहे थे। ब्रीथिंग का मेन जो एक प्रॉब्लम था, तो वो तो बार बार जैसे मुंह ओपन करेगा और मुंह से ब्रीथिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते अपनी बॉडी में, तो दूसरे भी प्रॉब्लम उसको हो रहे थे। टायर्ड एंड हंग्री। अभी ये जो राइटर थे बहुत ही थक गए थे। ओके, एंड ही वॉज फीलिंग हंग्री, वो भूखे भी थे। ओके, थक गए थे चलते चलते, यानी यहाँ पर चल रहा तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैवलिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कई कई जगह वॉक करना पड़ता है, तो वो थक गए थे और दूसरे बहुत ज़्यादा भूखे भी थे। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। मैंने अपने मुंह से ब्रीथिंग स्टार्ट किया, क्योंकि नोज़ से वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन नोस्ट्रिल एक ब्लॉक हो गई थी, कि जिसकी वजह से वो ब्रीथिंग लेना उनके लिए प्रॉब्लम था। आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। तो आफ्टर वाइल, थोड़े टाइम के बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रिल। ओके, तो उसने क्या किया, जो उसकी सिंगल नोस्ट्रिल था उसका पावर, यानी एक ही नोज से वो क्या कर रहे थे, ब्रीथिंग ले रहे थे। एक तो जो था नोस्ट्रिल वो टोटली ब्लॉक थी, तो सिंगल जो नोस्ट्रिल था उसका पावर वो दिखाना चाहते कि उन्होंने ट्राई किया कि एक ही नोस्ट्रिल से सफिशिएंट, यानी जो इनफ ऑक्सीजन है जो उनकी बॉडी को चाहिए वो लेवे। इस तरह से उन्होंने ट्राई किया। जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ओके, आई वॉक अप एब्रुप्टली। उसने सोने का ट्राई किया, लेकिन ऑन द स्पॉट वहाँ से वो उठ गए। समथिंग वॉज रॉन्ग, उसको लग रहा था ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ब्रीथिंग नहीं लेने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इंसान रह ही नहीं सकता। तो उसने ट्राई किया सोने का, लेकिन वो सो नहीं पाए। उनको लगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है। माई चेस्ट फेल्ट, उनकी जो चेस्ट थी उसने इसे फेल्ट किया। अभी क्या फेल्ट किया, तो उनकी जो चेस्ट थी उन्होंने स्ट्रेंजली हैवी, उसको लग रहा कि मेरी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रही है। एंड आई सेट अप अ मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल पैसेज। ओके, तो उसको लगा कि मेरी चेस्ट बहुत ही जैसा ज़्यादा हैवी हो गई है। आई सेट अप, मैं फिर से बैठ गया। अ मोमेंट दैट क्लियर माई नेसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट क्यूरियस आई थॉट। तो उसकी जो नेसल थी, जो वहाँ का जो पैसेज था, वो ऐसा उसको फील रहा था कि वहाँ से जो चेस्ट तक जहाँ से वो ब्रीथिंग ले रहे थे, वो धीरे धीरे जैसे पहले नोस्ट्रिल ब्लॉक हुई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ब्लॉक हो रहा है, और उसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा और चेस्ट जैसे बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गई। ओके, इन शॉर्ट इंसान ब्रीथिंग नहीं कर पाता तो उसको दूसरे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं,
तो उसके बारे में बात की है कि उसको दूसरे भी अलग अलग जैसे प्रॉब्लम, उसकी जो चेस्ट है जैसे बहुत ही हैवी हो गई है, ऐसा उसको फील हुआ राइटर को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो राइटर है वो पहले होर नाम के कोई टाउन पर जाते हैं, कोई विलेज या टाउन है, वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगा। अभी वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। 10:30 को वो एक दूसरे विलेज जिसका नाम था डार्चन पर पहुँचे। वहाँ पर 10:30 बज गए थे। डार्चन में पहुँचने के बाद उन्होंने पहले रहने के लिए जगह फाइंड आउट की। उसके बाद थक गए थे, भूख भी लगी थी। ओके, तो खाना पीने का अरेंज करने के लिए वो ढूंढने लगे। दूसरा मेन प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पर उनका एक जो नॉस्ट्रिल था वो ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। उन्होंने चेक किया कि हम कौन सी हाइट पर है। जब उन्होंने चेक किया उनको पता चला कि वो अभी एट प्रेजेंट 4760 मीटर से अप है, लेकिन वो राउ से तो कम ही था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ही वॉज फीलिंग दैट मच कोल्ड, यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। ओके, उनके एक नोस्ट्रिल बंद हो जाने की वजह से उनको मुंह से ब्रीथिंग लेनी पड़ती थी। सोने का ट्राई करते लेकिन सो नहीं पाते। उनको ऐसा फील हुआ कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। एक नोस्ट्रिल की वजह से जो विंड पाइप थी उसको भी धीरे धीरे जैसे ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया था, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। आई ले बैक डाउन, वो फिर से खड़े हो गए एंड ट्राइड अगेन, और फिर से ट्राई किया सोने का, सेम रिजल्ट, लेकिन फिर से वही उनको लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ disappearing into land node when something told me not to। तो समथिंग सेम रिजल्ट, फिर से सेम रिजल्ट आया। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग, मैं सोचा कि मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाऊँ, इनटू द लैंड ऑफ नॉर्थ व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। तो जैसे कोई उसको बोल रहा है यहाँ पर नहीं रोको, यानी इन शॉर्ट वो मैं कोई ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मेरा ये जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन मिले, बिकॉज ही कांट स्लीप एंड ही कांट ब्रीथ। It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on the previous occasion। तो उनको लगा कि ये फिर से एक इमरजेंसी जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन, यानी उसको जैसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस लेनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम था। लेकिन बट दिस वॉज नॉट द सेम एज अ प्रीवियस हो गया, लेकिन जो आगे के टाइम पर जो हुआ था उसको जो प्रॉब्लम था वो सेम प्रॉब्लम नहीं था। दिस टाइम आई वॉजन गैपिंग फॉर ब्रीथ, अभी वो आगे की तरह जैसे ब्रीथिंग में गास्पिंग यानी गैप लेना, ब्रीथिंग होना थोड़ी देर रुक जाना फिर से ब्रीथिंग, तो ऐसा नहीं हो रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, जैसे उसको ऐसा फील हो रहा था मैं सो ही नहीं पाऊँगा। वो सोने का ट्राई कर रहे थे लेकिन वो नींद नहीं आती थी और वो सो ही नहीं पाते थे, यानी उसको बार बार बैठ जाना पड़ता था, क्योंकि जैसे वो सोने का ट्राई करते तो ब्रीथिंग जैसे स्टॉप हो जाती थी। तो आगे जो प्रॉब्लम था, पहले लोग सोचा कि भाई वही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम बहुत कुछ ज़्यादा हो गया था। वो सोने का ट्राई करते लेकिन सो नहीं पाते थे, और उनकी बॉडी, उसको लग रहा था कि जैसे कुछ मेरी बॉडी में है और कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा राइटर को फील हो रहा था। इन शॉर्ट उनको पता चल गया था कि भाई कुछ बॉडी में, जैसे ये जनरली क्या होता है, आवर बॉडीज वर्क विद द ब्रीथ। अगर ब्रीथिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम था कि भाई हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो बीट होता है। अगर हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो अपना जो हार्ट बीट से वो प्रॉपरली नहीं होगा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। वो फिर से जैसे सो नहीं पाते थे, फिर से खड़े हो गए, बैठ गए, और जो बैठे थे सिटिंग अप, बैठने से उनको
और अच्छा कंफर्टेबल फील होता था। सोने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, लेकिन अगर वो बैठ जाएंगे तो उसको कंफर्टेबली फील कर रहे थे। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। वो अगर बैठे रहते थे तो अच्छी तरह से ब्रीथिंग ले पाते थे, उनका जो चेस्ट था वो अच्छा फील कर रहा था, फाइन लग रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही वो सोने का ट्राई करते थे, माई सिनसिस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज हॉट। तो जो नसें थी वो एकदम भर जाती थी और जैसे चेस्ट है वो जैसे एकदम अलग तरीके से बिहेव करता था। इन शॉर्ट वो हैवी इतना हो जाता था कि उनको लगता था कि मैं सो ही नहीं पाऊंगा, ऑन द स्पॉट खड़े हो जाते थे। आई ट्राइड propping myself upright against the wall. I tried propping myself upright against the wall. मैंने अपने आप को दीवार के सहारे रखा। नींद आ रही थी लेकिन वो फिर भी दीवार के सहारे बैठ गए। अगर वो बैठते हैं तो जो ब्रीथिंग है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो सोने का ट्राई करते हैं तो वो सो पाते नहीं हैं। बट नाउ आई couldn't मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। लेकिन अभी उनको ट्राई किया, वो जैसे दीवार के सहारे बैठ गए तो रिलैक्स फील करने का ट्राई किया। आई couldn't पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न। ओके, तो आई couldn't पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप। ओके, वो ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम था सोने के टाइम, लेकिन वो अगर बैठे रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे वो सोने से डर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी ये ब्रीथिंग की वजह से। अ लिटल वॉइस इनसाइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन। जैसे अंदर से एक आवाज़ आ रहा था, वो जैसे आवाज़ ये कह रहा था कि अगर आप सो गए तो आप परमानेंटली सो जाओगे। दैट मीन्स यू कैन नॉट वॉक, आप उठोगे नहीं, इनफैक्ट मर जाओगे। ओके, अंदर से ऐसा आवाज़ आ रहा था कि अगर आप सो जाओगे तो आप नेवर वेकअप, आप कभी उठ नहीं पाओगे, इन शॉर्ट आप मर जाओगे, ऐसा जैसे आवाज़ आया था। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। तो इसकी वजह से ये इनर जो एक वॉइस हो रहा था कि जिसकी वजह से वो पूरी नाइट सोए नहीं। वो पूरी नाइट क्या करते रहे, जागते रहे, नींद नहीं आई। सैतान टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। वो पूरी नाइट तो उन्होंने जैसे तैसे बिताई, पूरी नाइट वो सोए नहीं क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। और दूसरा एक इनर आवाज़ जैसे उन्होंने सुन ली थी कि अगर मैं सो गया तो मैं परमानेंटली सो जाऊंगा, तो जिसकी वजह से वो पूरी नाइट वो सोए नहीं। अभी ये बात जब राइटर ने शैतान को बताई तो शैतान उनको डार्चन में जो एक मेडिकल कॉलेज थी, ओके, तो मेडिकल कॉलेज में ये राइटर को लेकर गए। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज वेरी न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्टरी फ्रॉम द आउटसाइड with a heavy solid door that led into a large courtyard। ये जो मेडिकल कॉलेज थी डार्चन की, वो एकदम जैसे एक सॉलिड दरवाज़ा बना था और बहुत ही लार्ज कोर्टयार्ड था बाहर की साइड। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम। हम कंसल्टिंग जो रूम था उसको फाइंड आउट किया। विच वॉज डार्क एंड कोल्ड। वो वहाँ पर अंधेरा था, वहाँ पर बहुत ही ठंड थी। एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिबेटन डॉक्टर। और वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो कौन से थे, तिबेटन डॉक्टर थे। ओके, ऑक्यूपाइड यानी वो जो ऑनर थे उसके, वो एक तिबेटन डॉक्टर थे। वो वॉर नन ऑफ द पैराफेनिलिया दैट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। तो उन्होंने ऐसे कोई डॉक्टर के कपड़े नहीं पहने थे। जनरली जो कपड़े आते हैं वही उन्होंने पहने थे। यानी इन शॉर्ट हमें उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर है। उन्होंने नॉर्मली जो कपड़े थे, उसके बाद उनके पास जो इक्विपमेंट थे, पैराफिन मीन्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कैसे थे, नॉर्मल थे, कोई हाई फाई नहीं थे इक्विपमेंट। इन शॉर्ट
जनरली हम जो बड़े दवाखाने में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो दे हैव अ वेरी गुड इक्विपमेंट टू चेक द पेशेंट, लेकिन यहाँ पर ये एक हाइट पर जगह थी, मेडिकल कॉलेज थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट थे, नॉर्मल इक्विपमेंट थे, तो वहाँ पर डॉक्टर वो वॉर नन ऑफ द पैरासिटामोल दैट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े होंगे उन्होंने पहने होंगे डॉक्टर के, और दूसरे वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे कि जिसकी वजह से वो मेरी ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नो वाइट कोट, उन्होंने किसी ने वाइट कोट नहीं पहना था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिबेटियन, वो दूसरे तिबेटियन की तरह एक सिंपल इंसान लगता था, यानी डॉक्टर और तिबेटियन जो दूसरे इंसान उसमें कोई फ़र्क नहीं था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने अपने आप को मेंशन करने के लिए जो डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं ऐसा उन्होंने कुछ पहना नहीं था, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलेगा कि ही इज़ अ डॉक्टर। विथ अ थिक पुल ओवर एंड अ वूली हैट। ओके, तो जनरली डॉक्टर जिस तरह से होने चाहिए ऐसा उनका कोई लुक नहीं था। उन्होंने एक वूली हैट पहनी थी और थिक ओवर पुल। ओके, यानी यहाँ कहने का मीनिंग है कि जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर की तरह दिख नहीं रहे थे। ये पूरी जो डार्चन था वो एक मॉन्क ने, जैसे मॉन्क ऑफ द नन्स कि उन्होंने ये बनाई हुई जगह थी। वहाँ पर उनको जो प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो तिबेटियन थे, वो डॉक्टर की तरह लग नहीं रहे थे। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्जन ऑफ लाइंग डाउन, जब मैंने मुझे जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो सब प्रॉब्लम जब उनको बताए, ओके, उनको लग रहा है कि भाई ये जगह जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक लगती है, स्ट्रॉन्गली फीलिंग ऑफ डिसलाइक, ऐसा मुझे एवर्जन है, और इतनी हाइट पर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सो नहीं पाता, ये सब जो सिम्टम्स से जब उनको बताए, ही शूट मी अ फ्यू क्वेश्चन वाइल फीलिंग द वेन इन माई रिस्ट। ही शूट मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए वाइल फीलिंग द वेन इन माई वेस्ट, और उन्होंने फील किया कि मेरी जो रिस्ट में वेन है उन्होंने चेक किया और कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। जनरली when the doctor is treating that time many doctors have a habit to ask some questions, that means he always busy with the patient, वैसे ही चुप नहीं रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ वो पूछता रहेगा कि जिसकी वजह से वो इंसान एकदम फील कंफर्टेबल। वरना क्या होगा कि इफ़ ही चेक सीरियसली तो जो पेशेंट है वो और ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन अगर वो एक नॉर्मली फ्रेंड की तरह बात करते रहेंगे तो जो पेशेंट है उसको कोई डर नहीं रहेगा और वो अच्छी तरह से क्या करेगा, उसका बिहेव रहेगा कि जिसकी वजह से डॉक्टर उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है। इट इज़ अ कोल्ड, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ज़्यादा कोल्ड है। ही सेड फाइनली थ्रू द शैतान। ओके, तो उसने शैतान को कहा कि भाई बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, शायद ये एक तो ठंड, दूसरा मैं ये जो एल्टीट्यूड, ये जो ऊंचाई पर हूँ, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। ओके, यानी जो डॉक्टर था उन्होंने शैतान को कहा कि भाई ये ठंड है, एक तो ठंड है, दूसरी इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं आपको कुछ दवाई देता हूँ। यानी डॉक्टर ने राइटर से नहीं लेकिन शैतान को कहा कि भाई मैं दवाई देता हूँ। इन शॉर्ट, जनरली कोई भी डॉक्टर है वो पेशेंट को साथ अगर कोई आया है, जैसे यहाँ पर शैतान उसके साथ, तो शैतान को ही कहा कि भाई ये कोल्ड है, एक तो कोल्ड है, दूसरा इतनी हाई एल्टीट्यूड पर है, इसकी वजह से मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ दवाई देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू गो कोरा। अभी ये जो राइटर थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, मेरा जो एक टारगेट लेकर आया हूँ कोरा, कोरा यानी परिक्रमा, ये जो मानसरोवर है ओके, उसकी परिक्रमा करने के लिए मैं निकला हूँ, तो मेरा जो परिक्रमण है, मेरा जो एक टारगेट है, क्या मैं अचीव कर पाऊँगा। तो उसने कहा यस, ही सेड यू विल बी फाइन। डॉक्टर ने कहा कर सकते हो, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विथ 15 screws of paper.
तो आई वॉकड ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज से वॉक करके आगे बढ़ा। क्लच्ड ब्राउन एनवलप, मुझे एक ब्राउन एनवलप मिला स्टफ्ड, जिसमें चीज़ क्या थी, तो विथ 15 स्क्रू ऑफ पेपर, ओके, जिसे अंदर छोटे छोटे पेपर लगे थे। आई हैड 5 डे कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन, यानी इन शॉर्ट अलग अलग पढ़ी की बना कर दी थी। तो 5 दिन का कोर्स था, 5 दिन तक उन्होंने ये तिब्बतन मेडिकल को क्या क्या खाया, विच आई स्टार्टेड राइट वे। ओके, आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर। जब मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा चलो अभी दवाई खा लूँ, तो ये जो तिब्बतन डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, जो पैकेट दिया था, उसको जब ओपन किया तो उससे अंदर क्या निकला, ब्राउन पाउडर निकला। दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर, वो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक अ सिनेमम, ओके, ये मुझे जो टेस्ट आ रहा था इन शॉर्ट, उसको जब खाया तो ये जो टेस्ट था वो सिनेमम की तरह टेस्ट था। द कंटेंट ऑफ द लंच टाइम, जब उसने लंच टाइम के खाया, एंड बेड टाइम पैकेज वेर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेबल। पहले जो खाया वो सिनेमम की तरह लग रहा था, दूसरा था उसमें थोड़ा टेस्ट अलग था, तीसरे में तो जैसे कि हम आइडेंटिफाइड ही नहीं कर सकते ऐसा था। बोथ कंटेन स्मॉल फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, ओके, तो दोनों में जो कंटेंट था वो एकदम स्मॉल स्पेरिकल यानी गोल, ब्राउन पैलेट्स, पैलेट्स यानी टैबलेट, एक ब्राउन कलर की छोटी टैबलेट थी। दैट लुक्ड सस्पिशली लाइक अ सीप डंग, वो इतनी छोटी गोली थी और जिससे लग रहा था, हमें शक हो रहा था कि जैसे सीप डंग है। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन फिर भी मैंने वो टैबलेट ली। दैट नाइट, वो नाइट को, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, मैंने पूरा दिन जब कोर्स कंप्लीट किया, 3 टाइम का जो खाना था वो 3 टाइम खाने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मुझे अच्छी तरह से नींद आ गई। लाइक अ लॉग यानी एक लकड़ा, जैसे लकड़ा पड़ा रहता है इसी तरह से जैसे मुझे अच्छी तरह नींद आ गई। नॉट अ डेड मैन, एक लॉग की तरह, नॉट अ डेड मैन यानी मरे हुए इंसान की तरह नहीं, लेकिन एक लकड़ी की तरह में, विदाउट एनी मूवमेंट, ओके, यानी पूरी नाइट उन्होंने जरा भी मूवमेंट नहीं की, वो एक जगह पड़े रहे, और इस तरह से उनकी जो नींद थी, जो आगे की नाइट वो पूरी नाइट जागे थे, वो जो नींद थी वो नींद उनकी क्या हो गई, पूरी हो गई। तो यहाँ पर बोला है कि मुझे एक लोग की तरह नींद आई, नॉट अ डेड मैन। डेड मैन यानी उसमें क्या होता है, वो लाइफ टाइम मूवमेंट नहीं करता, ओके। तो यहाँ पर बोला मुझे लकड़ी की तरह, एक लकड़ी की तरह वो साउंडली वो सो गए, नॉट अ डेड मैन, वो एक मरे हुए इंसान की तरह नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पेज नंबर 79 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ हमने पढ़ा कि जो राइटर है ये डार्चन में आए तो वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ गई, शैतान बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन था, उसको पता था यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज में दवाई लेने के लिए ले गया। डॉक्टर वहाँ पर तिब्बतन डॉक्टर थे, नॉर्मली कपड़े पहने थे, उन्होंने के पास कुछ ज़्यादा स्पेशल इक्विपमेंट नहीं थे। उन्होंने टैबलेट दे दी, यानी 5 दिन का कोर्स दे दिया, 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करने का कहा। ये टैबलेट को देखकर, यानी ये देखकर उसको लग रहा था, जिससे शक हो रहा था कि ये सीप डंग है, लेकिन 1 दिन का पूरा कोर्स जो 3 टाइम का था वो लेने के बाद ये राइटर को अच्छा फील हुआ। आगे की नाइट वो सो नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ पर अभी एकदम वेरी साउंडली वो अच्छी तरह से उनको नींद आ गई, एक लोग की तरह, नॉट अ डेड मैन, एक मरे हुए इंसान की तरह नहीं, वो स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.